थी लक्ष्मीबाई, इधर पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। आइए आज भारत के एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने आखिरी दम तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ आदरणीय वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद एक जगह है, उसी में एक जगह पड़ता है जगदीशपुर। उसी जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था और उनके माता का नाम पंचरतन कुंवर था। वीर कुंवर सिंह बचपन से ही बहुत उदग्र बुद्धि के थे। उनका दिमाग सबसे ज़्यादा लड़ाई में लगा रहता था और उस समय जब वो भारत में पैदा हुए थे उस समय अंग्रेज़ों की जो हुकूमत था अपने चरम सीमा पर था। अंग्रेज ज़बरदस्ती कूटनीति अपना कर भारत के लोगों को परेशान किया करते थे। सभी लोगों को ज़मीन इनका ही था। भारत के निवासी जो रहते थे भारत में उनका ही सब ज़मीन था, हर चीज़ इनका ही था। लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती से उस पर हावी होना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे और कब्जा भी करते थे। इसके बदले में जब कोई उनका विद्रोह करता था तो उनको बीच चौराहे पर या तो आग लगा दिया जाता था, नहीं तो किसी बड़े पेड़ से लटका कर उनको फांसी दी जाती थी। कहने का मतलब है कि अंग्रेज उस समय अपने गलत कारनामों से, अपने अत्याचार से पूरा चारों तरफ से अपना माहौल कायम कर। उसी दरमियान वीर कुंवर सिंह जब पैदा हुए और जब बड़े हुए, पैदा होकर जब बड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेज़ों की इस कूटनीति को देखा और इस कूटनीति को दूर करने के लिए उन्होंने काम जारी किया, विद्रोह का शंखनाद किया। और वे छोटे थे तब से लेकर बुढ़ापा अवस्था तक उनके अंदर जोश की कोई कमी नहीं थी। उनके अंदर यह जुनून भरा हुआ था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे। जब इनके पिताजी का निधन हो गया 1827 ईस्वी में, जिनका नाम था साहबजादा सिंह, जब उनका निधन हो गया तो जगदीशपुर रियासत की हुकूमत पूरी तरह से वीर कुंवर सिंह के हाथों में चली आई। और जैसे ही इनके हाथ में सत्ता का बागडोर आया, उस समय अंग्रेज इनके राज्य को, इनके ज़िले को हड़पना चाहती थी, इनकी ज़मीन को हड़पना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसा ऐसा करके अंग्रेज़ों ने बहुत राजाओं का, बहुत जमींदारों का ज़मीन हड़प लिया था अपने कूटनीति के कारण। और उसी कूटनीति को अपनाकर अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर के रियासत पर भी हमला कर दिया। तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने उस पर धावा बोला, जगदीशपुर पर चढ़ाई किया, अर्थात इनके कब्जा से, वीर कुंवर सिंह के कब्जे से उनका ज़मीन छीनना चाहा, उसी दरमियान अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाते हुए उन्होंने बहुत वीरता से लड़ा। कहा जाता है कि एक बार की बात है, जब अंग्रेज़ों और वीर कुंवर सिंह के सेनाओं से जब युद्ध हुआ तो हमेशा कई दिनों तक युद्ध चला। और एक बार की बात है, वीर कुंवर सिंह अपनी सभी सेना लेकर गंगा मैया को पार कर रहे थे और सभी सेना को नाव में बैठाकर सबको पार कर दिए थे और अंतिम जो नाव था उस पर बैठकर स्वयं जा रहे थे। थी लक्ष्मीबाई, इधर पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। नदी को पार करने के लिए उस पार जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे और अंग्रेजों से भागते हुए जा रहे थे। तब तक अंग्रेजों का जो सेनापति था डगलस, उसको पता चला कि जो वीर कुंवर सिंह है गंगा मैया को पार करके अपनी सेना को लेकर उधर भाग रहा है।
तब तक क्या किया, अपनी पूरी सेना लेकर आया और जैसे गंगा मैया के घाट पर आया तब तक देखा कि वीर कुंवर सिंह नाव में सवार होकर नदी को पार कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, उस डलगस ने लगातार गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया। जैसे ही गोली चलाना शुरू किया तैसे एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई में आकर लगी और उनका कलाई को पार करते हुए गोली आगे निकल गई। जब वीर कुंवर सिंह को गोली लगी तो वीर कुंवर सिंह के दिमाग में यह बात आया कि मेरा हाथ अब बर्बाद हो गया, यह किसी काम का नहीं है और गोली तो लग गया है और गोली के प्रभाव से मेरे शरीर में जहर भी अब फैलेगा। इसलिए क्या किया, उन्होंने क्षणिक भर भी देरी नहीं किया और अपनी चमचमाती तलवार को निकाला और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की भुजा को काट दिया और गंगा मैया में अर्पित कर दिया, फेंक दिया और बोले, मातु गंग तोहर तरंग पर हमार बाह ही अर्पित बा। कहने का मतलब है कि हे माता गंगा, तुम्हारे लहरों पर मेरा ये भुजा अर्पित है, समर्पित है। मातु गंग तोहर तरंग पर हमार बाह ही अर्पित बा। और देखिए, भारत का ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजीवन लड़ाई लड़ते रहे। कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने उनके रियासत पर हमला किया उस समय उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी थी और 80 साल के उम्र होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संक्रांत कर दिया लड़ाई का। 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिस हालात में व्यक्ति लाठी का सहारा बनाकर चलता है, किसी काम को करता है, उस अवस्था में इन्होंने तलवार हाथ में लिया और अंग्रेजों के खिलाफ इतना बेखूबी तरीका से लड़े, इतना बेहतरीन तरीका से लड़े कि इनकी लड़ाई को देखकर, इनके युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज दंग रह गए और अंग्रेजों को 80 साल की अवस्था में ये वीर कुंवर से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। इतना शक्तिशाली थे वीर कुंवर सिंह। बूढ़ा हो चुके थे, 80 साल की अवस्था थी। जिस अवस्था में उनको लाठी लेकर चलना चाहिए, बहुत लोग लाठी लेकर चलना शुरू कर देते हैं, उस अवस्था में वीर कुंवर सिंह ने तलवार, अपनी चमचमाती तलवार को निकालकर इतना बेहतरीन तरीका से लड़े थे, इतना अच्छा तरीका से लड़े थे कि अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिए थे और वह विजय प्राप्त किए थे। जिस तिथि को वह विजय प्राप्त किए थे वह तिथि थी 23 अप्रैल 1858 और वह तिथि थी 23 अप्रैल 1858 और अपनी युद्ध कौशल के कारण जब विजय प्राप्त कर लिए थे, उसी दिन को याद करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक 23 अप्रैल को, हर साल 23 अप्रैल को विजय उत्सव दिवस मनाता है। उनकी विजय को, जब वो विजय प्राप्त किए थे अंग्रेजों से, उनकी याद में हर साल 23 अप्रैल को भारत के लोग विजय उत्सव दिवस मनाते हैं, विजय के रूप में मनाते हैं। एक कहावत है, जिस समय लड़ाई लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ और वीर कुंवर सिंह के बीच जब लड़ाई लड़ा गया था, तो उस समय की एक पंक्ति है। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, इधर पेशवा नाना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, इधर पेशवा नाना था। उधर बिहारी वीर बकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहने का मतलब है कि जब अंग्रेजों ने अपने कूटनीति अपनाना शुरू कर ली, राजाओं और जमींदारों का जमीन हथियाना शुरू कर दिया, उस दरमियान भारत के जितने जमींदार थे, जितने छोटे बड़े राजा थे, सबने विद्रोह किया। उधर लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, इधर से पीर अली, जितने भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसी अवस्था में, उसी दरमियान वीर कुंवर से भी अपने रियासत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों का। इसलिए कहा जाता है कि उस समय एक पंक्ति बनाई गई कि उधर खड़े, और यह बात उन पर सटीक बैठती है
क्योंकि 80 साल की अवस्था में इतना बेहतरीन तरीक़ा से लड़े थे अब कि उनके युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज़ों को माथा टेकना पड़ा, उनको नतमस्तक होना पड़ा और उनके रियासत को छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया यहाँ से। तब से लेकर अभी तक हर साल, प्रत्येक साल 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जो विजय प्राप्त किए थे, अंग्रेज़ों को भगाकर यहाँ से अपने रियासत से खदेड़ कर, उसी याद में हर साल 23 अप्रैल को विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हर जिले में मनाया जाता है, भारत के हर प्रत्येक कोने में मनाया जाता है। नमन है ऐसे महासपूत का जिसने जब तक जिंदा रहा, आजीवन जिंदा रहा, तब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा और बिना एक इंच पीछे हटे हुए लड़ाई को जारी रखा।